आज की चर्चा बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ है हनुमानगढ़ी के महंत कल्याण दास जी महाराज जी। और जो है माता कौशल्या जी की जो है जन्मभूमि देखने का सौभाग्य मिला। उसमें यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि बहुत भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ पर कि ये नारी ने नारायणी है और नारायणी आज लाखों लोगों को बना रही है, स्वावलंबी बना रही है। और अगर आज प्रत्यक्ष में कोई झांसी की रानी के समान है तो फूलवासन जी। जो भी आदमी मदरा अदरा पान करते हैं उसको आपकी गैंग के द्वारा जो है घेर लिया जाता है और सामूहिक तौर पर उन पर लाठी बजाई जाती है। जो जैसा जो है कर्तव्य करता है उसको वैसा आप लोग दंड देती हैं पूरी मजबूती के साथ। सरकार ये जो कार्य कर रही मंदिर को लेके कांग्रेस, इसके लिए वो बधाई के पात्र है। बड़े बाल और ये अगर चंदन टीका लगाने वाले साधु नहीं हो सकते। साधु विचार जिसके अंदर, जो ग्रस्तों में भी एक से एक महान संत हैं। उस भूमि पर 491 वर्ष बाद ये इतिहास रचा जा रहा है जो राम मंदिर निर्माण चल रहा है। वो भी मानव एक दूसरे मानव की पीड़ा को समझता है, वही मानव है। जो मानव होकर मानव की पीड़ा को नहीं समझ रहा है वही आदि मानव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे न्यूज और मैं हूं आपके साथ टीके शर्मा। धर्म अध्यात्म की चर्चा तो होती रहती है, लेकिन आज की चर्चा बेहद खास है क्योंकि हमारे साथ है हनुमानगढ़ी के महंत कल्याण दास जी महाराज जी। महाराज जी, सबसे पहले आपके आरजे में जय जोहार। और आप छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर माता कौशल्या के धरा पर आए और आपका ननिहाल में, राम भगवान के ननिहाल में स्वागत है, वंदन है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। यहाँ प्रथम बार यात्रा हुई है और जो है माता कौशल्या जी की जो है जन्मभूमि देखने का सौभाग्य मिला। उसमें यहाँ की गवर्नमेंट को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि बहुत भव्य और दिव्य मंदिर बनाया जा रहा है वहाँ पर। उसकी कीर्ति, जिस तरह राम मंदिर का निर्माण चल रहा है अयोध्या में, उस तरह ये भी तीर्थ यहाँ उस परसों हम लोगों ने वहाँ दर्शन किया। बहुत अद्भुत और बहुत सुंदर बन रहा है। राजा राम के नगरी से आप पहुँचे हुए छत्तीसगढ़, माता कौशल्या की नगरी में। कैसे आप देखते हैं छत्तीसगढ़ को, किस तरीके से आपका जो दौरा रहा वो रहा, और क्या कुछ बखान करना चाहेंगे छत्तीसगढ़ महतारी के लिए? जी, यहाँ आने का जो है संजोग बना। हमें जब समाचार मिला, हमारा कार्यक्रम दूसरी जगह था, लेकिन यहाँ आने का मुख्य उद्देश्य रहा एक कार्यक्रम के बाद जो आपके कौन सा बात, फूलवासन यादव जी का जो है आपका जो है पद्म भूषण, इनका दर्शन की इच्छा से। क्योंकि झांसी की रानी के रूप में हमारी जन्मभूमि झांसी जिला ही है। हम अयोध्या निवास करते हैं और उस भूमि पे हम नारी की क्षमताओं को जानते हैं। और अगर आज प्रत्यक्ष में कोई झांसी की रानी के समान है तो फूलवासन जी, जिन्होंने नारी शक्ति के लिए वो उत्थान किया है जिसका कीर्ति एक मुख से वर्णन नहीं की जा सकती। जो है गरीब महिलाएं, असहाय महिलाओं को आपने एकत्रित करके नशा अभियान के लिए, महिलाओं को बराबरी का सम्मान दिलाने के लिए जो आप देश भर में, छत्तीसगढ़ में जो लड़ाई लड़ रही हैं, और धीरे धीरे हनुमान जी की कृपा होगी तो ये पूरे देश में जाएंगी। और हम भी चाहेंगे कि आप उत्तर प्रदेश, गुजरात, अन्य प्रदेशों में आपको बुलाने के लिए जो है कि हर प्रदेश की नारी को सक्षम हो और पुरुष से कंधे से कंधा मिला के चलें जो है। महाराज जी, मैं बताना चाहूँगा फूलवासन यादव जी छत्तीसगढ़ के पुरोधा है। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये नारी ने नारायणी है और नारायणी आज लाखों लोगों को बना रही है, स्वावलंबी बना रही है। आप किस तरह देखते हैं, महिला किस तरीके से उत्थान हो रही है समाज में, किस तरीके से उनको आगे और बढ़ना चाहिए, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इस खास चर्चा में? जी, इसमें जो है आपके लिए तो जीवन में आपने बचपन से ही इतना संघर्ष किया और संघर्ष के बाद आज आपने लाखों महिलाओं की छत्तीसगढ़ में तकदीर और तस्वीर ही बदल दी है। और जो है केवीसी में भी आपको काफ़ी पैसा मिला, 50 लाख रुपया, वो भी आपने नारी कल्याण के लिए यहाँ लगाया। और आज भी अभी यहाँ आने के बाद समाचार मिला कि आपका नाम तो पूरे छत्तीसगढ़, पूरे देश में है, लेकिन आप व्यक्तिगत स्वयं एक साड़ी जो है और साधारण निवास और दूध बेचकर ही आज आप अपना गृहस्थी का यापन कर रही हैं जो है। और इनको तो हम हृदय से, हम साधु होने के बावजूद हम हृदय से आपको मानसिक प्रणाम करेंगे, क्योंकि ये हमारा सौभाग्य था यहाँ आना। माता कौशल्या जी के दर्शन हुआ और एक प्रत्यक्ष रूप में आपका भी दर्शन मिला। महाराज जी, इतना सब कुछ कह दिया आप, और मैं थोड़ा सा और कहना चाहूँगा, क्योंकि समाज को सबसे बड़ा अगर कोई घातक है तो वो नशा है। और आज फूलवासन यादव नशा के खिलाफ अभियान छेड़ी हुई है, लगातार अभियान जारी है। नशा को लेकर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे, ताकि जो नशा समाज का जो जड़ है नाश करने वाला, वो ख़त्म हो सके?
हाँ, नशा तो देखिए जीवन बर्बाद ही कर देता है मानव का। और ग्रस्त आदमी अपने परिवार का भरण पोषण करेगा तो उसका कल्याण है। अगर नशा में मुक्त डूबा रहेगा तो समाज को भी भ्रष्ट करेगा, परिवार को भी जीते जी वो नरक में डालेगा। लेकिन इसके लिए जो है बड़े स्तर पर आपकी जो संगठन है, महिला संगठन, वो इस पे छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से कार्य भी कर रहा है। हमें सुनने में मिला है कि यहाँ जो है जो भी आदमी मदरा अदरा पान करते हैं उसको आपकी गैंग के द्वारा जो है घेर लिया जाता है और सामूहिक तौर पर उन पर लाठी बजाई जाती है। जो जैसा जो है कर्तव्य करता है उसको वैसा आप लोग दंड देती हैं पूरी मजबूती के साथ। तो हमारी उम्मीद है, हम आशा भी रखते हैं कि आप इतिहास बदलेंगे और एक दिन ये भूमि आपको जो है सदा सदा के लिए याद रखेगी। जिस तरह आज झांसी की रानी की सब पूरे देश दुनिया में नाम है, कीर्ति है, उनकी पूजा होती है, साक्षात आने वाले समय में आपके व्यवहार भी इसी तरह होगा। निश्चित तौर पर महाराज आपने एक बेहद संदेश दिया है। मैं बात करूंगा छत्तीसगढ़ की, थोड़ा सा और आपके पास समय हो तो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में गाय और गाय के गोबर को लेकर के, गाय से होने वाले उत्पादों को लेकर के लगातार सरकार काम कर रही है। इसको किस तरह देखते हैं और किस वे पे जाना चाहिए, किस तरीके से जानी चाहिए? साथ साथ बात करें जहाँ जहाँ भगवान प्रभु राम जहाँ जहाँ चले हैं उनको कहीं ना कहीं संजोया जा रहा है, एक अच्छे से तीर्थ स्थल बनाया जा रहा है। राम वनगमन पथ तो सरकार का काम है, इसको किस तरह देखते हैं? वनगमन जो है, जो पथ है, ये अयोध्या से ही प्रारंभ हो रहा है और ये रामेश्वरम तक जाना है। भगवान दंडक वन आपके छत्तीसगढ़ के जो है एरिया है, यहाँ पर भी भगवान ने बहुत सा समय बिताया है। तो ये भी अद्भुत तीर्थ है। अयोध्या का तो जुड़ाव यहाँ से 9 लाख वर्ष पुराना है, क्योंकि माता कौशल्या इस भूमि से हैं। तो हम लोग अयोध्या की भूमि से, तो हम लोगों का परम सौभाग्य है। जो भी अयोध्या आएगा वो आने वाले भविष्य में इस जगह पहुँचेगा। सरकार ये जो कार्य कर रही मंदिर को लेके, कांग्रेस, इसके लिए वो बधाई के पात्र है और साधुवाद के पात्र है जो है कि अद्भुत कीर्ति इस जगह हो रही है और जनमानस में भी चर्चाएं हैं जो है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर उत्तर प्रदेश में अभी योगी आदित्यनाथ सीएम हैं, जो व्रत हैं, जो सब जो ना परिवार की चिंता है ना जो है साधु, एक कलयुग में साधु की परिभाषा, साधु एक भेष है, विचार है, भेष नहीं है। जो बड़े बाल और ये अगर चंदन टीका लगाने वाले साधु नहीं हो सकते। साधु विचार जिसके अंदर, जो ग्रस्तों में भी एक से एक महान संत हैं। ग्रस्त के रूप में रावण हो सकता है और व्रत के रूप में कालनेमी हो सकता है जो है। तो ये तो भगवान की कृपा ही है कि इस भूमि पर जो है, यहाँ तो हमें सबसे ज़्यादा हम प्रभावित हैं। पूर्व सीएम से भी हम मिले, जो क्या नाम था उनका, रमन सिंह जी से भेंट हुई, वह उनका ही विचार सुना गया। वो भी बहुत उत्साहित थे। अयोध्या वो गए थे बीच में जो है। लेकिन यहाँ की राजनीति के लिए किसी व्यक्ति को ही चाहिए। जैसे यहाँ पर अगर भाजपा अब चुनाव आ रहा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री अगर इस प्रदेश का उद्धार चाहते हैं तो एक व्यक्ति जो है, जैसे फूलवासन जी, जो प्राइवेट संगठन को 10 लाख महिलाओं तक पहुँचा दिए हैं, तो ऐसे आदमी को अगर मुख्यमंत्री यहाँ बनाया जाएगा तो हमें उम्मीद है और आशा भी है कि ये प्रदेश भी आने वाले समय में पूरे देश में अपनी एक अलग छवि रखेगा। निश्चित तौर पर मैंने कर दिया छत्तीसगढ़ की बात, कौशल्या नगरी की, माता कौशल्या के धाम की बात, छत्तीसगढ़ महतारी की बात। अब हम चलते सीधा अयोध्या, जहाँ से आप आए हैं प्रभु राम की नगरी से। आरजूस के दर्शकों को क्या कुछ कहना चाहेंगे अयोध्या नगरी के बारे में? अयोध्या में भगवान राम के 9 लाख वर्ष, भगवान राम को साकेत लोग गए, 9 लाख वर्ष हो गया है। उस भूमि पर 491 वर्ष बाद ये इतिहास रचा जा रहा है, जो राम मंदिर निर्माण चल रहा है और बहुत तेज़ी से काम लगा हुआ है। लगभग आने वाले 2 सालों में अयोध्या विश्व की ऐतिहासिक नगरी होगी और सर्वश्रेष्ठ। अभी पहले वहाँ 2-2.5 हज़ार लोग दर्शन करने आते थे, अभी इस समय 50-60 हज़ार 70 हज़ार से ऊपर आदमी प्रतिदिन दर्शन कर रहे हैं। तो हम यहाँ के लोगों से भी यही कहेंगे कि आप लोग भी अयोध्या आएँ। भगवान की जो है, आपका तो रिश्ता है कि आप मातारी, यहाँ भगवान की स्वयं मातारी ने यहाँ जन्म लिया, तो आप लोग अवध पधारें जो है, और वहाँ आप लोग दर्शन भी करें। तो संबंध है, रिश्तेदारी है यहाँ से। हाँ जो है। महाराज जी, आप साधु है तो कुछ न कुछ तो आप सोचते होंगे, राम राज्य की कल्पना आप बार बार करते होंगे, क्योंकि अयोध्या से जब भी बात होती है राम राज्य की, अयोध्या से बात होती है। आप किस तरीके से लोगों को समझाना चाहेंगे राम राज्य क्या है? अगर राम राज्य आ जाएगा तो क्या कुछ परिवर्तन देखने मिलेगा संसार में? देखिए, कलयुग में राम राज्य की ये कल्पना ही की जा सकती है, कल्पना ही की जा सकती है। जो भी राजनेता कहता है कि राम राज्य लाएंगे, वो एक कल्पना कर रहा है। राम राज से अच्छा भरत जी का राज था।
जब भरत जी जो है राम जी वन को गए और राजा भरत जी हुए, तो भरत जी का राज्य राम जी के राज्य से कई गुना उत्तम था। लेकिन वर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान थे, तो उनकी राम राज्य की लोग कल्पना करते हैं जहाँ सभी सुखी, सभी एक समान रहेंगे, ना कोई जात पात, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, जो है यही राम राज्य है और विकास, उन्नति, उत्थान। लेकिन यहाँ जो पहले राक्षस होते थे, आज के समय में उनका रूप कुछ नेताओं ने ले लिया है, जो समाज को से पर्सनल अपने लाभ के लिए वो जनता का खून भी चूसते हैं और आपस में लड़ाई भड़ाई भी कराते हैं। तो जो है अब तो समय बदल रहा है और भगवान से ही मंगल कामना करते हैं कि सद्बुद्धि प्रदान करे ईश्वर सबको, और पुनः हम लोगों को भी भगवान फिर माता कौशल्या की इस भूमि पे आने का अवसर मिले, बस ये मंगल कामना करते हैं। जाने का समय हो चुका है, क्या कुछ हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे, जो आप लगातार निरंतर समाज की सेवा में लगाते हैं, धर्म की सेवा में लगाते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? पे इसके लिए नर सेवा नारायण सेवा जो है, नर सेवा नारायण सेवा, भगवान की जो है भक्ति, बस इसी में है कि मानव जो भी मानव एक दूसरे मानव की पीड़ा को समझता है वही मानव है। जो मानव होकर मानव की पीड़ा को नहीं समझ रहा है वही आदि मानव है। और जो है वही है कि मिलजुल के रहना है, जीवन है, बार बार मिलना नहीं है, यथाशक्ति तथा भक्ति। धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र जो है सब भगवान ने यही प्रदान किया है। जीव यहाँ आया है और उस जीव को कुछ ऐसा कर्म करना चाहिए जिससे उसका उद्धार हो, और जीव को उद्धार तभी हो सकता है जब वो समाज के प्रति समर्पित हो। और मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है संसार में जो है। और छत्तीसगढ़ वासियों से हमारा यही है कि आप लोग सब अवध पधारें। अयोध्या में आपका जो है भव्य, आपके लिए तो भांजा है राम लला जी, तो अपने भांजे के यहाँ पहुँचें, उनका दिव्य दर्शन भी करें, ऐसी मंगल कामना है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप जिस हनुमानगढ़ी के महंत हैं, उसके बारे में आर्जन के दर्शकों को अंतिम बार क्या कुछ कहेंगे? जो है मान्यता है अपने कि अयोध्या में जो है राम जी को साकेत लोग गए हुए 9 लाख वर्ष से भी ज़्यादा समय हो गया। भगवान जब साकेत लोग को जाने लगे तो अयोध्या वासी बड़े उत्साह के साथ उनके साथ जा रहे थे। तो हनुमान जी ने पूछा भगवान प्रभु से कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो भगवान ने हनुमान जी से कहा कि हम अपने लोक बैकुंठ को जा रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु वहाँ क्या है? तो भगवान ने कहा है जीव अपना यहाँ कर्म मृत्यु लोक पे कर्म करता है और कर्म के आधार पे वो अलग अलग लोकों को जाता है। उत्कृष्ट श्रेष्ठ कर्म करके वो हमारे लोकों को भी आता है। उस लोक में वो जीव कुछ समय जितना उसकी तपस्या होती उतने काल तक वो ऐश्वर्य वैभव वहाँ शांति प्राप्त करता है। इसके बाद जब उसके पुण्य क्षीण होते हैं तो वो पुनः मृत्यु लोक पे फिर आ जाता है। जब भगवान राम ने हनुमान जी को बताया तो हनुमान जी ने पूछा कि वहाँ भजन कीर्तन भी होता है? तो भगवान ने कहा नहीं, ये मृत्यु लोक में ही होता है। तो उन्होंने भगवान से कहा कि हमें वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि हनुमान जी राम नाम सुनवे के रसिया। अयोध्या नगरी में राम जी को लला कहा जाता है, राम लला जी, और राजा हनुमान जी को कहा जाता है। तो राम जी जब साकेत लोक को जाने लगे तो हनुमान जी को वहाँ का राजा बना के गए कि जब तक एक व्यक्ति भी इस मृत्यु लोक में राम नाम लेने वाला रहेगा तब तक हनुमान जी महाराज इस मृत्यु लोक पे जो है भक्तों का कल्याण करते रहेंगे और निवास करेंगे हम। तो जो है राम जी से पहले दर्शन अवध में आने वाले हर एक यात्री अपने हनुमान जी का ही दर्शन करते हैं। वो साक्षात अपने उस स्वरूप में वहाँ विराजमान है। कभी आप लोगों को संजोग बने तो अति शीघ्र आप लोग अवध पहुँचें जो है। बहुत बहुत धन्यवाद इस सार्थक चर्चा के लिए, आपने समय दिया। तो ये थे हमारे साथ अयोध्या से पहुँचे हनुमानगढ़ी के महंत कल्याण दास जी महाराज, जिनसे हमने बातचीत किया। बातचीत के दौरान कई विषयों पर उन्होंने खुलकर चर्चा किया, जैसे छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा माता कौशल्या की नगरी को एक भव्य रूप देने के साथ साथ जिस तरीके से कामकाज है, और उन्होंने राजा रामचंद्र की नगरी की विशेषता बताते हुए हनुमानगढ़ी की महिमा पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। इस वक्त लिखते हैं, तब तक आप देखते रहिए आर्जन न्यूज़। नमस्कार।